हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार और स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ने वाले हैं बी फार्मा सेकेंड सेमेस्टर का एचएपी शुरू करने वाले हैं। ठीक है, हम जो है यूनिट आज फर्स्ट देखने वाले हैं। तो पहला हमारा जो चैप्टर नेम है वो क्या है, नर्वस सिस्टम। तो पहले समझते हैं कि सिस्टम क्या होता है और नर्वस क्या होता है, क्योंकि हम बहुत ही बेसिक तरीके से एचएपी पढ़ने वाले हैं। क्योंकि एचएपी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आप जब फोर्थ सेमेस्टर में हो तो वहाँ क्लोजी और क्रोनोसी पढ़ेंगे। तो वहाँ पढ़ेंगे कि जो हमारा बॉडी है वो कैसे रिस्पॉन्स करता है ड्रग के प्रति, और ड्रग कैसे हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं नर्वस क्या होता है। नर्वस का मतलब होता है कि एक ऐसा सेंसरी ऑर्गन है जो आपके बॉडी में मैसेज का काम करता है, यानी कि मैसेज काम करता है। जैसे फोन क्या हो गया, फोन हमारे इन्वायरमेंट में एक तरह से देखा जाए तो क्या है, नर्व की तरह। क्या है, नर्व की तरह है, क्योंकि फोन क्या करता है, मैसेज जो है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करता है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे हैं और यहाँ से आपको अपने आप घर तक पढ़ा रहे हैं, तो वो क्या है, ये मैसेज क्या है, ये मोबाइल जो है, फोन जो है, क्या है, एक मैसेज काम कर रहा है, यानी कि हमारा पढ़ाया हुआ मटेरियल जो है आप तक प्रोवाइड करा रहा है। ठीक है, सिस्टम का मतलब होता है कि एक नियम अनुसार, क्या होता है, नियम अनुसार, यानी कई सारे पार्ट जब एक में इन्वॉल्व हो जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिस्टम बोलते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपको सिर्फ फ़ोन दे दिया जाए तो वो क्या होता है, आप क्या कर सकते हैं, मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह नहीं पहुंचा सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें सिम की चाहिए, रिचार्ज करवाएंगे। तो एक रिचार्ज नहीं करो तो कम से कम वाईफाई तो लेंगे, किसी से ना किसी से हॉटस्पॉट लेंगे, तभी तो आप में नेट चलेगा, तभी तो आप वीडियो देख पाएंगे। ठीक है, तो उसमें क्या, एक बैटरी चाहिए फ़ोन में, फिर एक चार्जिंग चाहिए जिससे हम बैटरी को चार्ज कर सकें। ठीक है, उसके बाद के लिए हमें सिम चाहिए जिसमें हम रिचार्ज करवा सके और हमारा इंटरनेट चल सके। ठीक है, तो ये क्या है, यानी कई सारे पार्ट इन्वॉल्व हो रहा है, तो उसमें क्या बन रहा है, सिस्टम बन रहा है। क्या बन रहा है, सिस्टम। यानी कि कई सारे ऑर्गन जब मिल जाते हैं हमारे बॉडी में तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टम बोलते हैं। तो नर्वस सिस्टम कहने का मतलब है कि ऐसे पार्ट, यानी कि ऐसे पार्ट जो मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, नर्वस सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नर्वस सिस्टम बोलते हैं। जैसे में ये देखिए क्या है, नर्वस सिस्टम आपका क्या है, सीएनएस हो गया, पीएनएस हो गया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, इसमें क्या होता है, ब्रेन होता है, स्पाइनल कार्ड होता है, ये इसके क्या होता है, पार्ट होते हैं, और ये इसके पार्ट होते हैं। ठीक है, तो ये पार्ट हम जो है लास्ट में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि हमें लास्ट पार्ट में हमें ब्रेन पढ़ना है। ठीक है, तो उसमें हम इसको देखेंगे। और स्पाइनल कार्ड भी हम अलग से पढ़ेंगे, क्योंकि ब्रेन और स्पाइनल कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यहाँ से क्वेश्चन हर बार देखने को मिलता है। तो बस नर्वस सिस्टम का मतलब समझिए कि यानी कि ऐसे ऑर्गन जो इन्वॉल्व हुए, क्या करें, मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं, उसी को हम बोलते हैं क्या, नर्वस सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नर्वस सिस्टम। उम्मीद करते हैं कि नर्वस सिस्टम समझ में आ गया होगा। अब समझते हैं न्यूरॉन और न्यूरोग्लिया क्या होता है। अब देखिए न्यूरॉन क्या होता है। न्यूरॉन क्या होता है, न्यूरॉन एक ऐसा ऑर्गन होता है जो हमारे बॉडी में रिस्पॉन्स और सेंसेशन का काम करता है। क्या होता है, न्यूरॉन हमारे बॉडी में क्या करता है, रिस्पॉन्स और सेंसेशन का काम करता है। ऐसा ऑर्गन जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूरॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूरॉन। ये आपके 2 नंबर में देखने को मिल सकता है, या फिर अगर क्वेश्चन नहीं भी आता है तो आपको पता होना चाहिए कि रिस्पॉन्स और सेंसेशन का काम कौन करता है, तो वो न्यूरॉन करता है। कौन करता है, न्यूरॉन करता है। ये जो है आपके 2 प्रकार डिवाइड किए, सेंसरी और मोटार। क्या है, सेंसरी और मोटार। यानी कि सेंसरी नर्व ऐसे नर्व होता है जो बॉडी से रिस्पॉन्स लेके और आपके ब्रेन तक, यानी सीएनएस तक, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक क्या करते हैं, भेजते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा हैंड है, ठीक है, इस पर हमने क्या पिंच किया तो ये हमारा बॉडी है। क्या है, बॉडी है। तो जैसे हमने यहाँ पे पिंच किया तो हमारा जो ब्रेन, ये जो मतलब यहाँ से जो मैसेज है वो कहाँ चला गया, ब्रेन पे चला गया। कहाँ गया, ब्रेन पे। और सीएनएस वो कहाँ गया, वहाँ से रिस्पॉन्स देगा। क्या करेगा, रिस्पॉन्स। तो सेंसरी का मतलब सिर्फ इतना होता है कि आपके बॉडी से मैसेज लेके, यानी कि जो भी आपकी बॉडी में प्रॉब्लम हो रहा है उसको मैसेज लेके उससे कहाँ भेज दे रहा है, आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। ठीक है, मोटार नर्वस सिस्टम की बात करें तो मोटार नर्वस सिस्टम की जो होता है वो क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पिंच किया तो यहाँ से हमारा सेंसरी नर्व क्या किया, यहाँ से रिस्पॉन्स को हमारे ब्रेन तक ले गया। ठीक है, लेकिन ब्रेन से भी तो रिस्पॉन्स आया कि हाथ को, हैंड को हटा लें ताकि ये जो पिंच कर रहा है ये हमें पिंच ना लगे, यहाँ पे चुभे ना। तो क्या करें, जैसे हमने यहाँ पिंच किया तो यहाँ से रिस्पॉन्स गया किससे, सेंसरी नर्वस से। ठीक है, और वहाँ से ब्रेन से रिस्पॉन्स आया कि इसको हम हैंड को हटा लें, तो वो किससे आया, वो मोटर नर्व से। किससे आया, मोटर नर्व से। तो याद रखिए सेंसरी नर्व क्या करता है, सिर्फ जो है बॉडी से आपको सीएनएस तक मैसेज को भेजता है। ठीक है, और वहां से मोटर नर्व जो होता है वो सीएनएस से बॉडी के, यानी रिस्पॉन्स दिखाता है। क्या करता है, रिस्पॉन्स। ये सिर्फ मैसेज को सेंड करेगा और ये क्या करेगा, रिस्पॉन्स दिखाएगा। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के साथ आप समझते हैं, आपने किसी के पास फोन किया, क्या किया, फोन किया, तो आप तो फोन कर रहे हैं, आप सेंसरी नर्व है। क्या है, आप सेंसरी नर्व है, आप फोन कर रहे हैं, उसके पास फोन जा भी रहा है, लेकिन जो वो रिस्पॉन्स करेगा, जो कॉल रिसीव करके आपके पास रिस्पॉन्स करता है वो किसके, मोटर नर्व से। तो जो कॉल करता है वो सेंसरी नर्व समझ लीजिए, और जो रिसीव करता है, रिसीव कर देता है, वो क्या होता है, मोटर नर्व होता है। क्या होता है, मोटर नर्व। तो ये होता है सेंसरी और मोटर नर्व में डिफरेंट होता है। क्या होता है, सेंसरी और मोटर नर्व में डिफरेंट होता है। इसका जो पीडीएफ है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, तो वहाँ से जाके फर्स्ट यूनिट का पूरा जो पीडीएफ है वो डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका स्ट्रक्चर से समझते हैं।
ये देखिए ये क्या है, नर्वस सिस्टम, क्या है, न्यूरॉन है, क्या है, न्यूरॉन है, ठीक है। ये क्या है, न्यूरॉन है। आप इसको अच्छे तरीके से बनाएंगे। ये जो होता है एक्सॉन होता है, ये जो होता है डेंड्रॉन होता है। क्या होता है, ये एक्सॉन होता है, ये क्या होता है, डेंड्रॉन होता है। अब देखिए जो, यानी कि जो ये, अगर हम बात करें सेंसरी नर्व सिस्टम की बात, तो ये जो एक्सॉन होता है वो क्या होता है, शॉर्टर होता है। क्या होता है, शॉर्ट होता है, जो छोटा होता है किससे, डेंड्रॉन से। क्या होता है, डेंड्रॉन से छोटा। मोटर नर्व में सेम उल्टा होता है। ये क्या होता है, डेंड्रॉन जो होता है बड़ा होता है, सॉरी एक्सॉन क्या होता है, बड़ा होता है डेंड्रॉन से। क्या होता है, एक्सॉन जो होता है क्या होता है, बड़ा होता है डेंड्रॉन से। तो उम्मीद करते हैं आपको कि न्यूरॉन क्या होता है वो समझ में आया होगा। इसके पार्ट जो दोनों थे, सेंसरी और मोटर, वो दोनों समझ में आ गए होंगे। अब देखिए न्यूरोगिलिया क्या होता है। न्यूरोगिलिया का मतलब होता है, जैसे आपने फ़ोन देखा हुआ, तो फ़ोन का जो कवर होता है, क्या होता है, फ़ोन का जो कवर होता है वो क्या करता है, फ़ोन को हमारे प्रोटेक्ट करता है। क्या करता है, हमारे फ़ोन को प्रोटेक्ट करता है। फ़ोन का हम एग्जाम्पल क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूज है। तो जिस प्रकार जो हमारा फ़ोन का इस्तेमाल करके, जो फ़ोन कवर का इस्तेमाल करते हैं, हम क्या करते हैं, फ़ोन को अपना सेफ करते हैं। क्या करते हैं, फ़ोन को सेफ करते हैं। तो सेम आपका जो न्यूरोगिलिया होता है, ये सपोर्टिव सेल होता है। क्या होता है, सपोर्टिव सेल। यानी कि जैसे मान लीजिए ये आपका न्यूरॉन सपोज, ठीक है, ये क्या है आपका न्यूरॉन। तो इस पे जो कवर लगाया है, इस पे क्या हो, प्रोटेक्टिव लेयर हुआ। जैसे आपको सेल होता है, उसमें साइटोप्लाज्मा होगा, ठीक है, या सेल मेम्ब्रेन बोल लीजिए। तो वो क्या करता है, प्रोटेक्ट का काम करता है। क्या करता है, प्रोटेक्ट का। तो न्यूरोगिलिया जो होता है, ये क्या होता है, न्यूरॉन को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। क्या करता है, प्रोटेक्ट सर, ठीक है। ये मेनली जो होते हैं 6 टाइप के होते हैं। आपका बताता है कि 4 जो पाया जाता है वो सीएनएस में पाया जाता है, और 2 जो पाया जाता है वो पीएनएस में पाया जाता है। क्या होता है, 2 जो होता है पीएनएस में पाया जाता है। ये इसके पार्ट है। एस्ट्रोसाइट सेल, ये जो 4 जो ये दिख रहे हैं आपको, ये क्या होता है, सीएनएस में पाए जाते हैं, और ये क्या होता है, पीएनएस में पाया जाता है। इसको हम फिर से क्या करेंगे, आपको मतलब उतना डीपली आपको यहाँ पे नहीं देखना है, ठीक है। अब देखिए क्लासिफिकेशन एंड प्रॉपर्टी ऑफ न्यूरो नर्व फाइबर, यानी कि नर्व फाइबर का क्लासिफिकेशन देखना है, यानी कि यही सब देखना है। और इसका क्या देखना है, हमें फाइबर देखना है, ठीक है। नर्व फाइबर प्रॉपर्टी देखना है, क्या प्रॉपर्टी होता है। प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप जाते हैं फ़ोन खरीदने, तो वहाँ पे क्या होता है, खूबी देखते हैं कि यानी कि इस फ़ोन का क्या खूबी है, आईफोन का क्या खूबी है। तो सेम उसी प्रकार जो होता है नर्व फाइबर का हमें क्या करते हैं, प्रॉपर्टी देखना है और क्लासिफिकेशन देखना, कितने पार्ट में डिवाइड किए गए हैं। देखिए जो मेनली आपके नर्व फाइबर होता है वो क्या होता है, नर्व फाइबर का मतलब होता है डेंड्रॉन। क्या होता है, ये डोनेट करता है किसको, एक्सॉन को। किसको डोनेट करता है, एक्सॉन का। एक्सॉन का मेनली क्या काम होता है, हमने जो पिछले बार अभी देखा है इस वीडियो में, अभी 2 मिनट पहले, उसमें हमने एक्सॉन और डेंड्रॉन देखा है। तो ये क्या होता है, नर्व फाइबर को मेनली क्या डोनेट करता है, एक्सॉन को डोनेट करता है। क्या करता है, एक्स को डोनेट करता है न्यूरॉन को, ठीक है। इसका काम जो होता है सेंसेशन और रिस्पॉन्स करता है। इसका जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, सेंसेशन और रिस्पॉन्स करता है, ठीक है। ये मेनली समझिए कि ये क्या होता है, एक तरह से प्रोटेक्ट करता है। क्या करता है, नर्व फाइबर जो होता है वो प्रोटेक्ट करता है, ठीक। तो नर्व फाइबर ये इसके क्लासिफिकेशन है नर्व फाइबर ये कितने होता है, ग्रुप ए होता है, ठीक है, ग्रुप बी होता है, ग्रुप सी होता है। ये क्या होता है, आपके नर्व फाइबर होते हैं। नर्व फाइबर 3 प्रकार के हैं, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ठीक है। एबीसीडी तो पढ़ा हुआ होगा, तो इससे आप याद रख सकते हैं, ठीक है, ग्रुप ए, ग्रुप बी। देखिए ये जो इसका जो रिस्पॉन्स देने का होता है वो क्या होता है, 12 से लेके 120 जो होता है मीटर पर सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड में ये कितना रिस्पॉन्स, कितना इसका जो सेंसरी ऑर्गन है वो काम करता है, 12 से 120, ठीक है। ये जो है फर्दर डिवाइड है 4 प्रकार के, ए आर, ए बी, सॉरी ए अल्फा, ए बीटा, ए गामा, ए डेल्टा। ये इसके क्या है, ये रेंज दिए गए, तो आपको यहाँ पे रेंज याद कर देना। सेम वही प्रकार जो है आपको पहले जो अल्फा ए, सॉरी ए ग्रुप में क्या सेम वही है। यहाँ पे सिर्फ आपको ये नंबरिंग याद करना है, कितना से कितना होगा। तो ये जो होता है हाईली मिलिलेटेड होता है, ठीक है। बी की बात करें तो इसका जो रिस्पांस होता है ये लेस होता है अल्फा, सॉरी ए से। इसका होता है 3 से 12, उसका कितना 12 से 120 था, इसका कितना है 3 से लेके 12 होता है। और ये क्या होता है, सी जो होता है ये और भी कम होता है, कितना 15 से लेकर 2 होता है, 15 से लेकर 2 मीटर पर सेकंड। यानी कि जैसे मान लीजिए फ्लो करने की यहाँ प्रॉपर्टी बताई जा रही है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपके ब्रेन हो गया, ठीक है, ये आपकी बॉडी समझ लीजिए बॉडी है, ठीक है। तो जो यहाँ पे हमने पंच किया, तो यहाँ से जो रिस्पॉन्स जा रहा है उसकी स्पीड बताई जा रही है। क्या बताई रही है, जो ग्रुप ए है, ग्रुप बी है, ग्रुप सी है, वो क्या बताता है, स्पीड बताता है, ठीक है। अगले हम वीडियो में देखेंगे इसको फंक्शन क्या था, यानी काम क्या है, यानी कि काम क्या है, ठीक है। काम के आधार पर हम अगले वीडियो में देखेंगे, तो क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो देखने को भी मन नहीं करता है लेंथी वीडियो, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। थैंक्स फॉर दिस वॉचिंग वीडियो।